हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आया है प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले करे। और मैं काफी दिन से क्लास मेरी नहीं आई है, उसके लिए सॉरी। और नवरात्रि में मेरा फास्ट भी था और भी बहुत काम थे। एक तो अकेले सपोर्ट नहीं होता ना, तो यही है ना, दिक्कत आ जाती है, क्लासेस छूट जाती हैं, यही सब हो जाता है। तो चलिए, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छी से नवरात्रि का त्योहार मना रहे होंगे हर्षोल्लास के साथ, है ना। नवरात्रि कितना अच्छा त्योहार है, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि का त्योहार, है ना। बहुत मजा आया। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, ना बिना देरी करते हुए। और हम पढ़ेंगे पोषण अभियान, मतलब पोषण परियोजनाएं, जो पोषण अभियान की परियोजनाएं है वो पढ़ेंगे। ये डाटा जो है अपने किसके अनुसार है, ICMR, ठीक है, ICMR, ये राष्ट्रीय डाटा है, ठीक है। इसके अनुसार हम ये पढ़ रहे हैं सारे। ये राष्ट्रीय डाटा है, उसके अनुसार जो है, जो योजनाएं और जो निकाली गई है 2018 से पोषण के बारे में, जो पोषण माह है, पोषण पखवाड़ा है, और है ना, सारी ये चीजें हैं। पोषण माह कब मनाया जाता है, मंत्रालय कौन सा है, तो ये सब चीजें हम जानेंगे आज, ठीक है। तो अच्छी उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और हाँ, TGT की फिर डेट शायद आगे हो गई है, डेट ही नहीं सही हो रही है, तो सरकार क्या है, चलो खैर अपनी तैयारी करते रहो, है ना। अब तो एग्जाम तो होगा ही 2025-26 में, तो करेंगे ही करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो अपनी तैयारी मजबूत रखो, ठीक है। चलिए फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण पोषण माह, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, सितंबर में, 1 से 30 सितंबर के बीच, मतलब पूरे महीने जो है सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर 2024 में भी मनाया गया है, ठीक है। और ये शुरुआत हुआ था 2018 में पहली बार, ठीक है। पहली बार शुरुआत कब हुआ, यहाँ लिख देती हूँ। पहली बार शुरुआत 2000 सितंबर 2018 में, सितंबर, मैं देखो यहाँ ता नहीं लिखा भाई, मैं कह रही थी यहाँ कुछ भूल रही हूँ, यहाँ ता नहीं लिखा। सितंबर 2018 में, ठीक है। पहली बार जो है सितंबर माह में 2018 में ये मनाया गया था, ठीक है। और इसका जो है फोकस क्या था, मतलब फोकस कह लो, विषय कह लो, सातवां जो 2018, ये तो सॉरी 2024 में मनाया गया था ना, ये 7वां पोषण माह था। 7वां पोषण माह जो है, फोकस फोकस 7वां पोषण पोषण माह 7वां पोषण माह 2024 में, बंद करो फैन, फैन बंद करो, मनाया, 7वां पोषण माह 2024 को मनाया गया, ठीक है। ये 7वां था जो 2024 में मनाया गया था। और पहला कब था, पहला था सितंबर माह में, यहाँ चाहे एक फर्स्ट सितंबर लिखना, सितंबर माह 2018 में पहली बार जो मनाया गया था, ये पहली बार जो है सितंबर 2018 में मनाया गया था, ठीक है। ये पहली बार वाला। और ये 7वां पोषण माह था, 2024 में मनाया गया था, ठीक है। और इसका मतलब मेन वो क्या था, उद्देश्य क्या था, ये जान लो उद्देश्य इसके, है ना। उद्देश्य बहुत जरूरी है। तो उद्देश्य इसके थे, इसमें आएगा नहीं शायद, लग रहा है, एनीमिया की रोकथाम करना, एनीमिया की रोकथाम रोकथाम ठीक है। नंबर 2 है विकास में निगरानी, विकास में निगरानी निगरानी, ठीक है। और नंबर 3 है पूरक आहार, पूरक आहार, नंबर 3 है पूरक आहार। और नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नंबर 4 है पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई पढ़ाई भी, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी। नंबर 5 है, यहाँ लिख देते हैं, नंबर 5 है एक पेड़ माँ के नाम। ये हम लोगों ने भी एक पेड़ लगाए हैं, इस बार भी हुआ है 2025 में, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, माँ के नाम।
ये जो है ना, इस एक पेड़ माँ के नाम जिसने जिसने मतलब लगाया था उसको फोटो स्कूल में भेजनी थी, फिर एक बकायदा एक सर्टिफिकेट मिला था सरकार की तरफ से, ठीक है। और नंबर 6 है, नंबर 6 प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ये पिन को क्या हो रहा है, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा प्रदान करना, ठीक है। प्रभावी प्रभावी यहाँ पे लिख दो सेवा प्रदान करना, सेवा प्रदान करना, ठीक है। ये वाला थोड़ा कम समझ में आ रहा है, सेवा है, ठीक है, सेवा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा प्रदान करना। 6 नंबर है, ठीक है, टोटल 6 नंबर है इसमें जो है। इसके उद्देश्य जो है, ठीक है, उद्देश्य जो बताए गए हैं, मतलब किस वजह से और किस लिए इसका मतलब पोषण माह क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है। देखिए पोषण भी, पढ़ाई भी, तो पहले तो खाना पीना के लिए क्या है, बच्चों को स्कूल में मिलता नहीं था, तो वो अपने खाने के इंतजाम में अपने माँ बाप के साथ वो जो है खेतों में काम करने या अपने मजदूरी करने में हाथ बटाते थे, साथ में जाते थे, ताकि उनको दो की रोटी मिल सके, ताकि जो है वो अपने मतलब शाम के भोजन के लिए इंतजाम कर सके। तो ऐसे होता था। लेकिन जब सरकार ने क्या निकाला, मतलब कि जब ये मिड डे मील वगैरह आया कि भाई खाना स्कूल में ही दिया जाएगा, है ना, जब खाना स्कूल में ही मिलेगा तो वो देखो उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। और स्कूल में अगर खाना मिलेगा तो उसी के लालच में जो है पढ़ाई करने के लिए भी जो है पेरेंट्स भेजने लगे, है ना, सरकारी स्कूल में, वरना कहाँ भेजते थे, इतना नहीं था। तो जब ये पहली बार ये जब हुआ था ना, तो ये बहुत कारगर हुआ था। तो इस वजह से फिर इसको पूरे देश में लागू किया गया, है ना। पहले ये पूरे देश में नहीं था, कहाँ था, केरल। तो ये जब पहली बार ये योजना लाई मिड डे मील वहां की सरकार ने, तो फिर इसको धीरे धीरे पूरे जो है भारत में लागू, देखा कि भाई बहुत प्रभावी हुआ ये, इससे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने स्कूल की तरफ और जो है अग्रसर हो रहे हैं, और बच्चे एडमिशन अच्छे हुए, अच्छे खासे मात्रा में पढ़ाई भी फिर होने लगी। तो इस वजह से इसको धीरे धीरे जो है क्या किया सरकार ने, पूरे देश में लागू कर दिया, है ना, कि इसका फिर ये एक नाम दे दिया कि पोषण भी पढ़ाई भी, है ना। तो इस वजह से फिर ये देखिए इसके मतलब खाने पीने की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। तो इस वजह ये था एक रीजन। अब विकास की निगरानी करना, देखिए अगर बच्चे ज्यादा बच्चे हो या देश में जितने ज्यादा विकसित मतलब देश है, देखिए वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, जितना पढ़े लिखे लोग होंगे तो विकास भी ज्यादा अच्छा होगा, है ना, ज्यादा बढ़िया होगा। और एनीमिया के रोकथाम, एनीमिया पूरा बताइए इसका तो मतलब मेन तो है कि एनीमिया, और मैंने पहले बताया कि इसकी कितने प्रतिशत संख्या में जो है एनीमिया की और बच्चों में और उसमें क्या कहते हैं महिलाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे देश में एनीमिया के शिकार है ना, एनीमिया के शिकार है, स्टंटिंग है वे, और वेस्ट लॉस्ट है, मतलब अंडर वेट में आते हैं। महिलाएं कितना 57% है, बच्चे जो है 67% जो है इसे एनीमिया से कुपोषित है, मतलब एनीमिया के शिकार है, खून की कमी है ना। तो ये भी इसके भी कमी दूर, जब उनको पोषण पौष्टिक भोजन मिलेगा तो उनके जो है कमी होगी, एनीमिया में कमी होगी ना। एक पेड़ माँ के नाम, देखिए इससे एक पेड़ माँ के नाम इसमें इसलिए जोड़ दिया कि इससे क्या जो प्रदूषण और ये इसकी समस्या बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की। तो एक पेड़, देखिए अगर सब लोग एक पेड़ लगाएंगे तो उससे हमारे यहाँ का वातावरण भी स्वच्छ होगा। और एक पेड़ माँ के नाम, इसको इसके साथ जोड़ा गया माँ के नाम, और किसी ने माँ के नाम देखिए जोड़ा गया, इसमें बाकायदा माँ के साथ ही पेड़ लगाते हुए बच्चों को फोटो खिंचाना था, वीडियो बनाना था, स्कूल में भेजना था, ये था। और फिर वहां से जो है एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन ही होता था। तो ये था पूरक आहार, तो समझ ही गए होंगे कि पूरक आहार है ना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा प्रदान करना, है ना, जो भी मतलब इसके बड़े बड़े जो है इसके मतलब माध्यम से एक अच्छा सेवा, एक अच्छा अवसर देना, और जो बेरोजगारी है उसको दूर करना, जो है सेवा प्रदान करना युवाओं को, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक आप इसको कर लेना, मैं इसको जो है हटा रही हूँ, ठीक। और अब इसमें आगे जो है इसी का मंत्रालय लिख लो, मंत्रालय क्या है, ठीक है। पहली बार मैंने बता ही दिया। और पोषण माह हर साल सितंबर माह में, है ना, कब होता है पोषण, यहाँ हेडिंग डाल दो फिर से, पोषण माह, ठीक है, कब होता है, हर साल, हर साल, हर साल सितंबर माह में, है ना, सितंबर माह में, पूरे सितंबर मनाया जाता है, ठीक है, सितंबर माह। पहली बार कब हुआ था, 2018 में, वो लिखाई दिया है। मंत्रालय कौन सा ये जान लो, मंत्रालय, मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास, बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका स्लोगन था, क्या था स्लोगन, स्लोगन है सही पोषण, सही पोषण देश रोशन। ये स्लोगन मैंने इसके पहले लिखाया भी है, लेकिन चलो फिर लिखा देती हूँ कि ये भी है ना, सही पोषण देश, देश रोशन, देश रोशन, ठीक है। मिशन है इसका राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है, ये राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आता है। ये है जो है इसका मिशन, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी बिना इंपॉर्टेंट के नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हर साल कब मनाया जाता है, सितंबर माह में। पहली बार कब मनाया गया था, 2018 में। सातवां पोषण माह कौन सा था, 2024 में, सितंबर 2024 में, ठीक है। मंत्रालय कौन सा है, महिला एवं विकास मंत्रालय।
इसका स्लोगन क्या है, सही पोषण एवं देश रोशन। मिशन क्या है, राष्ट्रीय पोषण अभियान है ना, राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत ही सारे आते हैं। अब हम देखेंगे पोषण पखवाड़ा ना, पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है, ये 2019 में 8 मार्च 2019 में मनाया गया। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग जो है कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। पहली बार 8 मार्च 2019 को मनाया गया। ठीक है, पहली बार पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया, पोषण पखवाड़ा 8 मार्च 2019 को मनाया गया। ठीक है, पहली बार। इसकी अवधि क्या थी, इसकी अवधि थी हर साल 8 मार्च में, हर साल मार्च महीने में। ठीक है, मार्च महीने में 15 दिन, 1 से 15 दिन तक। ठीक है, हर साल मार्च महीने में, नहीं ये नहीं चाहिएगा सेंटेंस, एक मिनट, हर साल 1 मार्च से ऐसे लिखते हैं, हर साल 1 मार्च से, हर साल 1 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 8 मार्च 2019 को मनाया गया था। मनाया कब जाता है, 1 मार्च से 15 मार्च तक। ठीक है, पोषण पखवाड़ा वो क्या था, इसके पहले क्या था, वो था पोषण माह। जो कब मनाया जाता है, पोषण माह मनाया जाता है सितंबर में। पोषण पखवाड़ा जो होता है ये होता है मार्च में, 1 मार्च से 15 मार्च तक। ठीक है, 1 मार्च से 15 मार्च तक ये। ठीक है, ये है इसकी इंपॉर्टेंट। और ये कौन आयोजित करता है, आयोजक करता कौन है, यहाँ पे लिखते हैं, आयोजक करता है ना, आयोजक करता कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना, जो भी मैंने इसके बताया पहले वो भी था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय लग रहा है क्या, ठीक है, बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास द्वारा। ये देखो पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, ये सब पोषण से संबंधित है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, MWCD, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे MWCD। ठीक है, ये है, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, पोषण अभियान का हिस्सा राष्ट्रीय पोषण अभियान ही है, ये तो वही है। उद्देश्य इसका चलो देखते हैं, उद्देश्य। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा है ना, यहाँ से उद्देश्य क्या है इसके, देखिए उद्देश्य में से जरूर आएंगे, क्यों, क्योंकि ये जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 मार्च 2021 को पोषण पखवाड़ा मनाया गया था, 1 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जाता है। पोषण माह का मनाया जाता है सितंबर माह में, पहली बार का मनाया गया 2018 मनाया गया। और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है ये जान लो। ठीक है, लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता और व्यवहारिक बदलाव। ठीक है, लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता ये गा है। ठीक है, जागरूकता और व्यवहारिक बदलाव। इसमें क्या, लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता और व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा देना। ठीक है, बदलाव को बढ़ावा देना। ठीक है, जिससे कुपोषण में कमी लाई जा सके। जिससे क्या है, जिससे भाई जाहिर सी बात पोषण से संबंधित है, तो पोषण से संबंधित है, जागरूक करेंगे तभी तो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। जिससे क्या था, कुपोषण, हाँ, जिससे कुपोषण में कमी लाई जा सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब कि लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूक करना, लोगों को एक्टिव करना कि पोषण कितना जरूरी है आपके लिए। और सबसे ज्यादा तो आपको पता है कि दोहरा भार उठा रहा है भारत, क्योंकि यहाँ कुपोषित भी है, अंडरवेट भी है, और एनीमिया का शिकार भी है बहुत ज्यादा बच्चों और महिलाओं में, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे के प्रति अगर हम
मतलब कि आयोजन करेंगे कोई योजना या मीटिंग करेंगे, कुछ मतलब अभियान करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसके द्वारा बच्चों में सॉरी बच्चों में जनता में जागरूकता फैलेगी, और जिससे कुपोषण, अगर जागरूकता फैलेगी तो सभी अपने अपने सेहत पर ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान देंगे तो इससे क्या है, कुपोषणता में कमी आएगी, है ना, बदलाव आएगा, थोड़ा सा अंतर होगा, है ना। हमारा देश थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान कम देता है। एक तो वही है ना, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, तो कहाँ से ध्यान दे कुपोषण के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा ये होगा। ठीक है, क्या होगा, कुपोषणता में कमी आएगी। ठीक है, अब चलो ये यहाँ तक तो हो गया होगा, आपका नहीं हो गया तो आप पीछे करके देख लेना। ठीक है, पिक्चर के साथ आ नहीं रही है, तो इसलिए मुझे इसी के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए 2023 हाँ, पहले ये लिखा देते हैं, या फोल्ड एक्शन ड्राइव है, क्या है ये, उसी में है। ठीक है, उसी के आगे ही है ये, यहाँ एक मतलब फोकस करना अपनी ओर, खींचना, एक्शन ड्राइव है, जो पोषण अभियान का जो जागरूकता फैलाना और जो कुपोषण में कमी आ सके, ये मतलब एक अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना और उस पर एक्शन लेना। ठीक है, जैसे जैसे क्या है, जैसे अपने आसपास ध्यान कैसे दोगे, ध्यान दोगे अपने आसपास, अपने आसपास, आसपास पोषण वाटिका लगाना, पोषण वाटिका, पोषण वाटिका लगाना, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया टेस्टिंग, टेस्टिंग तथा रेसिपी डेमो जैसे काम कम समय में पूरे करना, या रेसिपी जैसे काम कम समय में, कम समय, कम समय में पूरे किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जो है। अच्छा, ये जो पोषण अभियान है ना, ये आ है जो पोषण वाटिका है, जैसे पोषण वाटिका का मतलब है कि जैसे अपने घर में गार्डन में जो भी सब्जी है आप लगा, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, और तोरई है, लौकी, ये सब चीजें क्या है अपने घर के गार्डन में लगा सकते हो, या अपने टेरिस में गार्डन बना के मिट्टी डाल के उसमें लगा सकते हो। तो यही है मतलब कि वाटिका का मतलब क्या है, वाटिका का मतलब कि अपने आसपास के जो है, जो भी गार्डन है, जो भी पार्किंग है, उसको यूज करना, यूटिलाइज करना, और कैसे करना, अपने पोषण संबंधी उसको एक मतलब ग्रीनरी ऐसे बनाना, सजावटी से नहीं, अपने आसपास पोषण रखना, अपने आसपास जो है उनको जो है लगाना और देख रेख करना, फिर उसके द्वारा जो है अपने खान पान को ध्यान रखना। ठीक है, जो नहीं मिल पाता वो तो हम लगा ही सकते हैं ना। तो अगली हेडिंग है, अरे हेडिंग नहीं यार, उसी में हेडिंग निकाला था 2023 में, 2000 2023 में इसे इसे श्री अन्य वर्ष, अन्य अन्य नहीं अन्य वर्ष, अन्य वर्ष मतलब अन्नपूर्णा, ठीक है, से जोड़ा गया, से जोड़ा गया है। ठीक है, अन्य वर्ष से जोड़ा गया है। इसकी थीम क्या थी, थीम थी, थीम थी पोषण वाटिका, पोषण वाटिका, पोषण वाटिका फोर्टिफिकेशन मिलेट्स आदि आदि पर केंद्रित। ठीक है, आदि पर केंद्रित होना चाहिए है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी थीम। ठीक है, पोषण वाटिका फोर्टिफिकेशन मिनट्स आदि पर केंद्रित होता है, मतलब कि ग्रीनरी, हरी सब्जियां, फल और जो फोर्टिफाइड करके जो चीजें बनाते हैं उसके द्वारा मिनट्स वगैरह जो मतलब बीट्स वगैरह बाकी चीजें खा के हम अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है कमी को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। ठीक है, अब पोषण पखवाड़ा 2025 मैंने बताया, पोषण पखवाड़ा इस साल कब मनाया जाएगा, अप्रैल में। कब मनाया जाएगा, अप्रैल में, 22 अप्रैल से 2025 को मनाया जाएगा। यार उनकी तबीयत नहीं सही है। तो यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लेना ये। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मेरी क्लास, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके, सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं था, चलिए।